Hello everyone, I am Nikhil Pandey. Welcome you all to my channel Dream शिक्षा। सो स्टूडेंट्स, लास्ट सेशन में हमने यूनिट 1 वर्बल एप्टीट्यूड का पार्ट 1 डिस्कस किया था, जिसमें हमने ABCD 4 पार्ट किए थे, जिसे हमने समझा था। तो होप आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा और आपने होमवर्क भी अच्छे से कर लिया होगा। सो गाइस, आज डिस्कस करेंगे वर्बल एप्टीट्यूड का पार्ट 2। सो गाइस, आज का पार्ट भी पहले की पार्ट की तरह और इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो गाइस, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप इस चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। सो गाइस, बढ़ते हैं आज की स्लाइड्स की तरफ, बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। तो पहला पार्ट डिस्कस करेंगे आज का ई। चलिए, तो क्वेश्चन है 753, 703, 405, 355, 763, 713। चलिए, अब यहाँ पे हम कौन सी एनालॉजी सॉल्व कर रहे हैं? आज हम सॉल्व करेंगे नंबर एनालॉजी। तो समझिएगा, 753 और 703 कितना अंतर है इन दोनों के बीच में? कितने का डिफरेंस है बताइए? 50 का डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस है? 50 का डिफरेंस है। 405, 355 कितने का डिफरेंस है यहाँ पे? 45 + 5 50 का डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस है? 50 का। यहाँ भी चेक करिएगा तो कितने का डिफरेंस मिलेगा आपको? 50 का। देखिए, इसमें मैंने ऑप्शंस इसलिए नहीं दिए हैं, कुछ जगह आपको डायरेक्ट अप्रोच सीखनी चाहिए। हर जगह ऑप्शन के थ्रू क्वेश्चन को सॉल्व करना जरूरी नहीं है। कुछ टाइम हमको बिना ऑप्शन के भी आंसर पता चलने चाहिए। अब क्या हो रहा है, हर में क्या हो रहा है? 50 माइनस हो रहा है ना। दूसरे वाले में जाने के लिए क्या हो रहा है? 50 माइनस। अब यहाँ भी आप 50 माइनस कर देंगे तो यहाँ 50 माइनस करेंगे तो आपको कितना मिलेगा? 929। तो इस तरीके से ये रहा आपका आंसर। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, पेज नंबर 9, सेम पेज। 442444, 629062। ठीक है, अब समझते हैं। 419841। अब यहाँ पे आगे क्या था? 44 और यहाँ भी क्या आ गया है? 44। मतलब कि शुरू के दो नंबर्स क्या हो रहे हैं? रिपीट हो रहे हैं। ऐसे यहाँ पे देखिए 629062, मतलब फिर से दो नंबर शुरू के रिपीट हुए। फिर यहाँ भी देखिए 41 और फिर यहाँ भी 41। यहाँ भी क्या हो रहा है? नंबर रिपीट हो रहा है। मतलब शुरू के जो दो नंबर हैं वो सब में क्या हो रहे हैं? रिपीट हो रहे हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या होना चाहिए? यहाँ भी रिपीट होगा तो रिपीट होगा तो क्या आएगा आंसर? शुरू के दो नंबर क्या हैं? 60। तो आपका आंसर क्या होगा? 60। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन होगा 6। जो बाकी क्वेश्चंस मैं लेफ्ट कर रहा हूँ वो आपके लिए क्या है? होमवर्क है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 32821641। अब देखिएगा, ये थोड़ी सा कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है। 3282 और 1641। अब बात क्या है कि ये जो है 1641, ये डायरेक्टली आप देखेंगे एकदम से आधा हो गया है। आप एक चीज़ करिए, बाकी के नंबर छोड़ दिए, आप ऐसा समझ लिए कि 3200 होगा ये, या 3200 होगा, ये 1600 होगा। तो एकदम से ये डबल हो गया है। तो आप एक काम करिए, सबसे पहले इसको 2 से डिवाइड करके देख लीजिए। तो 2 1 ज़ा 2, बचा क्या? 1, 2 6 ज़ा 12, फिर 2 4 ज़ा 8 एंड 2 1 ज़ा 2। क्या हो रहा है? सीधा सीधा डिवाइड हो रहा है ना। तो ये सीधा सीधा क्या हो रहा है? आधा हो रहा है। तो सारे ऐसे ही आधे हो रहे होंगे, है ना। तो क्या कर रहा है ये? इसका 50% लिखा है। ये क्या हो रहा है? 50% लिखा है। मतलब कि 1641 का इंटू अगर 2 में करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? 3282, या 3282 को डिवाइड करेंगे तो 1641। मतलब कि पहले लेटर जितने हैं यहाँ पे, जितने पहले वाले हैं, ये सब किससे डिवाइड हो रहे हैं? 2 से डिवाइड हो रहे हैं। इसको भी डिवाइड करके देख लीजिए। 4002, इसको भी डिवाइड करके देख लेते हैं किससे? 2 से। तो 2 1 ज़ा 2। अब यहाँ करते हैं 2 2 ज़ा 4, फिर 0 0 ताल लीजिए, फिर 2 1 ज़ा 2। तो किससे डिवाइड हो रहा है? 2 से। तो इसी तरीके से क्या होगा, इसको चेक करते हैं। अब फाइनल आंसर देखते हैं। 8420 को भी आप 2 से अब डिवाइड करके देखिए, क्या हो रहा है? सब में हाफ हो रहा है। सबका हम क्या कर रहे हैं? पहले वाले लेटर को हाफ कर रहे हैं, पहले वाले नंबर को हाफ कर रहे हैं। ठीक है, करते हैं इसको भी हाफ। 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, फिर क्या है? 2 2 1 ज़ा 2 और 0। तो आंसर क्या होना चाहिए बताइए? 4210। आंसर क्या होना चाहिए? 4210। तो आंसर है 4210। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 1 2 3
इज टू 369, 231 इज टू 693, 303 इज टू 909 एंड 312 इज टू क्वेश्चन मार्क। तो 123 इज टू 369। अब यहाँ पे देखो अगर डबल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 123 का डबल होता है 246, बट अभी भी बात बन नहीं रही है, ठीक है। या तो 123 को 3 बार जोड़ें तो 369, या 3 का गुणा कर दें। तो 123 का जब हम 3 बार गुणा करते हैं तो क्या मिलता है हमको, 369 मिलता है। 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 एंड 3 1 जा 3, तो हमको क्या मिलता है 369। ऐसे ही आप 231 का गुणा करके देख लीजिए, ये इसको भी चेक कर लेते हैं। 231 इंटू 3 करते हैं, चलिए 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 एंड 3 2 जा 6, 693 आ गया। 693 आया ना 693। तो इस तरीके से हमें ये पता चल गया कि फर्स्ट नंबर को अगर 3 से इंटू करें तो हमको क्या मिल रहा है, सेकेंड नंबर मिल रहा है। तो हमें इसे फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 312 को 3 से ही इंटू करना पड़ेगा। किससे इंटू करना पड़ेगा, 3 से। तो 3 2 जा 6, 3 1 जा 3 एंड 3 3 जा 9। तो आंसर क्या होने वाला है आपका, बताइए। 8th क्वेश्चन है, क्या होगा आपका आंसर, 936 होगा। क्या होगा, 936। इस तरीके से हमने एनालॉजी ई को डिस्कस किया। इसके जो बाकी क्वेश्चंस लेफ्ट किए हैं वो आपके लिए क्या है, होमवर्क है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट। एनालॉजी ऐप पे बात करते हैं, इसमें भी नंबर्स ही होंगे। अब पहला क्वेश्चन समझते हैं, 721। अब आपको 7 की टेबल तो आती होगी, 7 3 जा 21, 7 3 जा क्या होता है 21। तो ये रिलेशन दिया है हमको, 7 3 जा क्या होता है 21। तो यहाँ पे किससे इंटू किया तो हमको 21 सेकेंड नंबर मिला 3 से, इसलिए इसका भी इंटू किससे करना पड़ेगा, 3 से। तो 6 3 जा 18, क्या होगा 6 3 जा 18। मिटा लेते हैं, इसको देख लेते हैं, इसमें भी किससे इंटू करना पड़ेगा 3 से। तो आंसर क्या मिलेगा 18, ठीक है ऑप्शन में, देख लीजिएगा होगा। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऑप्शन की ज़रूरत ही नहीं है, अगर हमारे लॉजिक अच्छे हैं या सही हैं तो हम डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। दिमाग लगाना है, बस दिमाग का काम है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब 14 है यहाँ पे और यहाँ पे हो गया 140। तो 14:140 मतलब किसका इंटू किया होगा 14 में कि 140 बन गया, 140 बन गया। 10 का इंटू किया होगा, किसका इंटू किया होगा 10 का इंटू किया होगा। तो 14 × 10 क्या होता है बताइए, 140। क्या होता है 140। ऐसे ही यहाँ भी क्या किया होगा, 24 का इंटू किया होगा 10 में, तो क्या मिला होगा 240। क्या मिलेगा 240। अगर इसका इंटू करेंगे तो क्या मिलेगा 240। एक बार क्लियर स्क्रीन करके मैं अच्छे से बता देता हूँ, इंटू करके। चलिए 24 × 10, तो क्या मिलेगा आपको 240। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 756, 7 की टेबल आती होगी तो आपको पता होगा कि 7 8 जा क्या होता है 56। ये क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस कर रहे हैं, पेज नंबर 10 का। तो आपको अगर 7 की टेबल याद होगी तो 7 8 जा क्या होता है 56। ऐसे ही ये भी किससे होगा इंटू 8 से। तो 9 8 जा कितना होगा 72। जब 9 8 जा कितना होगा बताइए 72। तो आंसर क्या हो गया हमारा 72। तो आंसर हो गया हमारा 72। जैसे हमने 7 का इंटू किया 8 में तो 56 मिला, ऐसे ही हम 9 का इंटू करेंगे किसमें 8 में, तो हमको क्या मिलेगा 72। सिमिलरिटी का मतलब क्या होता है, सेम चीज़ से ही चीज़ें करना, सेम तरीके से करना। यहाँ भी 8 से इंटू हुआ तो यहाँ भी किससे इंटू होगा 8 से होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब 8500 और 8400 कितने का अंतर आ रहा है इनके बीच में 100 का। कितने का अंतर आ रहा है 100 का या 100 का अंतर आ रहा है। तो ऐसे ही इसमें भी कितने का अंतर आना चाहिए 100 का अंतर आना चाहिए, तो अगली टर्म मिल जाएगी। तो माइनस क्या हो रहा है यहाँ पे 100, तो इसमें भी -100 करेंगे तो क्या मिलेगा हमको 4400। 4500 में से 100 गए, 4400 या 4400। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, या 4400 इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो इस तरीके से हमने एफ एनालॉजी डिस्कस की। जो क्वेश्चन लेफ्ट किए हैं वो आपके लिए क्या है, होमवर्क है। चलिए डिस्कस करते हैं एनालॉजी जी। AA5, अब ये टेबल तो आप एज इट इज याद कर लीजिए। ठीक है, एम एन, यहाँ से एम के बाद एन लिखिएगा, OPQRSTUVWXYZ। तो इस तरीके से आपको ये टेबल याद होनी चाहिए। चलते हैं AA5,
तो 2 बार क्या लिखा है ए और फिर क्या लिखा है 5, ठीक है। 2 बार लिखा है ए और फिर लिखा है 5:2, फिर 2 बार कंटिन्यू में क्या लिखा है 2 बार बी लिखा है और फिर लिखा है 6, ठीक। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, 2 बार एस लिखा है फिर लिखा है 4, ठीक है। फिर लिखा है 2 बार टी और फिर लिखा है 5, ठीक है। मतलब लेटर 2 बार कंटिन्यू में पढ़ रहे हैं, जो लेटर्स हैं आपके, है ना, बस 2 बार लिखे जा रहे हैं। ऐसे ही XX लिखा है XX 7 और YY क्या लिखा है बताइए, क्या लिखा है YY 8 लिखा है, तो कंटिन्यू में YY 8 लिखा है। मतलब यहाँ पे लेटर्स क्या बढ़ रहे हैं, है ना। ये 5 से 6 हो गया, ये 4 से 5 हो गया, ये 7 से 8 हो गया, तो यहाँ भी 3 से क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। लास्ट लेटर क्या हो जाएगा 4। और P के बाद क्या आता है बताइए, P के बाद क्या आता है Q आता है, P के बाद क्या आता है Q आता है। तो क्या होगा आंसर बताइए QQ4, तो आंसर क्या होगा QQ4, ठीक है। देखिए PP, इसके बाद A के बाद जब BB आया था तो यहाँ भी PP के बाद क्या आएगा QQ, ठीक है। और 5 के बाद ये 6 हो गया, तो ये भी 3 के बाद क्या हो जाएगा 4, तो आंसर आपका क्या होगा QQ4, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 456A इज टू 654B। अब इसने क्या किया है, ये जो लेटर है 456 इसको उल्टा लिख दिया है। 456 जो लेटर है इसको क्या किया है इसने 6, पहले 6 लिखा फिर 5 लिखा फिर 4 उल्टा लिख दिया। फिर A के बाद यहाँ पे क्या कर दिया है B कर दिया, तो पहले वाले में A था तो अब ये क्या हो गया B हो गया। तो इस तरीके से इसने किया है। तो अगले में भी एक बार ट्राई करके देख लेते करके, ठीक है। हमने पहला लेटर उतारा, अगर हमारा लॉजिक क्लियर है तो हम पहला लेटर बस देखेंगे, अगला लेटर खुद बनाएंगे। तो 345X लिखा है, देखिए अगला लेटर क्या बनेगा। अब 45 लिखा था तो लेटर को पहले क्या करना है उल्टा करना है, तो 5 4 3 नंबर को क्या कर दिया हमने उल्टा कर दिया, नंबर को क्या कर दिया हमने 5 4 3। अब X के बाद क्या आएगा, एक लेटर बढ़ रहा था जैसे A का B हुआ तो यहाँ क्या हो जाएगा Y। तो अब हम निकालेंगे फाइनल आंसर। लॉजिक तो हम समझ गए हैं, ठीक है। अब आंसर निकालते हैं 789 M। अब आंसर निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या कर रहे थे, इसको उल्टा लिख रहे थे, तो 987, तो क्या हो गया 987। और M के बाद क्या आएगा बताइए, क्या आएगा M के बाद आता है N, क्या आता है N आता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इसको भी सॉल्व करना था। ये आपका राइट आंसर है 987 N, आपके बुक में ऑप्शन नंबर B होगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब A1 B2 C3 D4। अब क्या लिखा है ABCD तो पूरी लिखी है, अल्टरनेट पर लिखी है। ABCD क्या लिखी है पूरी लिखी है, अल्टरनेट पर लिखी है, ठीक है। और 1 2 3 4 भी क्या लिखा है अल्टरनेट पर लिखा है, ठीक है। तो कंटिन्यू नंबर चल रहे हैं PQRS, ठीक है, PQRS, ये देखिए PQRS। ऐसे ही 5 6 7 8, तो यहाँ पे GHIJ और नंबर क्या लिखे हैं 2 3 4 5 कंटिन्यू में नंबर। तो ऐसे ही यहाँ भी कुछ होगा, KL कंटिन्यू में चलेगा, KL क्या होगा, KL के बाद बताइए, KL के बाद क्या आता है M और N, क्या आता है M और N। अब उसके बाद K के बीच में नंबर कौन सा दिया था 5 और L के बाद क्या नंबर दिया था 6, तो हमको इस पे भी नंबर डालने पड़ेंगे। तो 5 6 उसके बाद 7 और क्या लिख दिया हमने 8, क्या लिख दिया 8। तो M 7 and 8 जहाँ भी ये ऑप्शन होगा वो क्या होगा सही हो जाएगा, है ना। तो M 7 and 8, ठीक है। एक बार और समझा देता हूँ, K5 L 6, तो क्या होगा इसके कंटिन्यू लेटर चलना है, तो KL के बाद क्या आता है M, कंटिन्यू लेटर होगा क्या M और N। अब नंबर्स की बात करते हैं, लेटर की तो बात कर ली, क्या दिए हैं 5 6। यहाँ जैसे 1 2 के बाद 3 4 हो तो 5 6 के बाद क्या आता है 7 अल्टरनेट पे और एक और 8। इस तरीके से इसका आंसर हमको मिल चुका है। आंसर क्या होगा इसका D होगा, क्या होगा आंसर D। चलते हैं
एनालॉजी एच की तरफ। तो एनालॉजी जी भी हमने सॉल्व कर ली है। इसके जो बाकी क्वेश्चंस बचे हैं वो आपको खुद से ट्राई करने हैं। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर कर बता सकते हैं। चलते हैं एनालॉजी एच की तरफ। AB4 अब AB के बाद उसने क्या किया है, AB4 तो लिखा है, फिर इधर पे B को फिर से रिपीट किया है, BC5। तो पहले है AB4 और फिर से B को रिपीट कर लिया BC, तो B के बाद आया C और फिर हो गया 5। तो ऐसा रिलेशन हमको ऑप्शन से ढूंढना है। ठीक है, तो ढूंढते हैं एक बार और रिलेशन AB और फिर इसको B को क्या कर दिया इसने, फिर से रिपीट किया है BC और 4 के बाद यहाँ पे आ गया 5। तो हमको ऐसा ही ढूंढना है। पहला ऑप्शन देखते हैं, PQ 8 और R। चलिए अब PQ से ही समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे क्या होता है, AB के बाद जो इस2 के साइन के बाद जो AB के बाद जो डबल डॉट का जो साइन है उसके बाद क्या आया था, B फिर से रिपीट हुआ था। अब यहाँ पे देखें PQ 8, ठीक है, पर Q तो क्या आना चाहिए, अब Q आना चाहिए डबल डॉट का, पर यहाँ पे क्या दिया है, R दिया है। तो पहला ऑप्शन तो वैसे भी गलत है। पहला ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, मिटा देते हैं, पहला ऑप्शन क्या हो गया, गलत। ऐसे ही सेकेंड देखिए RS, यहाँ तक तो बात ठीक है, RS और फिर क्या हो गया, देखिए RS और फिर ST। तो नंबर क्या है यहाँ पे, ST, ये भी सही है। मतलब नंबर जो लेटर्स हैं आपके सही जा रहे हैं, पहले RS और फिर ST, ये भी सही है। पर दिक्कत क्या है, यहाँ पे लेटर 4 से 5 हुआ, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 8 से 7 हो रहा है। मतलब यहाँ पे एक नंबर बढ़ा था और यहाँ एक नंबर घट गया। तो सेकेंड ऑप्शन भी क्या हो गया आपका, गलत। ठीक है, बात करते हैं अगले ऑप्शन की, RS6 ST7। RS6, सो वेयर इट इज़, मिटा लेते हैं RS6। चलिए बात समझ में आती। फिर उसके बाद ST7, मतलब कि ये ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। क्या है, बिल्कुल सही है। इसमें क्या हो रहा है, 4 के बाद 5, तो यहाँ पे क्या हो गया, 6 के बाद 7 हो गया। फिर RS और S एक बार रिपीट होना चाहिए, तो S फिर से रिपीट भी हो रहा है। तो क्या हो गया, RS6, फिर इसको एक बार रिपीट होना था तो रिपीट भी हो गया ST, और फिर 6 के बाद 7 होना तो 7 भी हो गया। ठीक, तो ये था लॉजिक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। JK 25, अब JK, ये है JK और फिर उसके बाद क्या दिया है 25, फिर क्या दिया है LM, कंटिन्यू दिया है। ठीक है ना, इस 2 के साइन के बाद क्या दिया है LM, तो JK के बाद कंटिन्यू में क्या दिया है LM, और 25 के बाद यहाँ पे क्या हो गया अगले LM में 50। यहाँ पे 25 का डबल, 25 दूनी 50 या 25 2 जा 50, 25 रुपये थे। अब उसके पास कितने हो गए, LM के पास 50 रुपये। तो ऐसा रिलेशन ढूंढना है। सबसे पहले क्या होंगे, 2 लेटर होंगे फिर 2 नंबर होंगे, पहले 2 लेटर होंगे फिर 2 नंबर होंगे। ठीक है ना, तो 2 लेटर हैं क्या, नहीं है। पहला ऑप्शन तो ऐसे ही गलत है क्योंकि आगे 2 नंबर दिए हैं। दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं, AB तो सही है। ठीक है, फिर इसके बाद क्या आना चाहिए, JKLM था वहाँ पे, तो अगला जो ऑप्शन है डबल डॉट के बाद वो क्या होना चाहिए, C और D। तो ऐसा है क्या, नहीं है। क्या दिया है, D। तो ऑप्शन ये वाला भी पहले ही गलत हो गया। क्या हो गया, ये वाला गलत। अगले में चलते हैं। अब XY बिल्कुल सही दिया है। ठीक है, XY के बाद क्या दिया है, नंबर, और यहाँ पे फिर से क्या होगी, यहाँ पे 38 जो लिखा उसकी जगह क्या होना था, वहाँ पे लेटर होना था, पर यहाँ पे क्या दे दिया है, नंबर। तो ऑप्शन C भी गलत है। देखिए XY 19 38 YX। अब यहाँ पे जो 38 दिया है वो नहीं देना था। क्यों नहीं देना था, क्योंकि LM वहाँ पे क्या दिया है क्वेश्चन में क्या दिया है, लेटर दिया है, और आपके पास क्या है, नंबर है। तो इसलिए क्या हो गई ये बात गलत। मतलब कि लास्ट ऑप्शन में ही अब सही और गलत होना चाहिए। तो देख लेते हैं PQ। अब PQ दिया है तो अगला QR तो होना ही चाहिए। तो QR है क्या, सॉरी PQ दिया है तो अगला RS तो होना चाहिए, सॉरी बाय मिस्टेक। तो PQ दिया है तो उसके बाद क्या आता है, PQ के बाद RS, तो क्या होना चाहिए RS। PQ के बाद क्या होना चाहिए, RS होना चाहिए। अब यहाँ पे 25 का 50 हुआ था, तो यहाँ PQ कितना लिखा है 12, तो यहाँ पे कितना होना चाहिए 24। तो ऐसा है क्या, हाँ दिख रहा है, यहाँ पे PQ भी है और फिर कंटिन्यू में RS भी है। फिर यहाँ 12 दिया था तो यहाँ कितना होना चाहिए 24, तो वो भी हो रहा है। मतलब ऑप्शन D इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 23AB।
अब 23AB समझना, यहाँ लिखा है 23:, ये पे देखो ना, तो ये 23 का उल्टा क्या लिख दिया है इसने, 32। कितना लिख दिया है, 32। अब यहाँ लिखा है ABCD, तो ABCD तो कंटिन्यू में चल रही है, ABCD। बस ये है कि पहले क्या आ रहे हैं, पहले नंबर्स आ रहे हैं और फिर क्या आ रहे हैं, लेटर्स आ रहे हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं, सॉरी, तो नंबर आते हैं। चलो, तो 72 पहला ही चेक कर लेते, पहले क्या आना है, नंबर 72WX। ठीक, तो अब अगला क्या होना चाहिए, अगले में पहले नंबर होना चाहिए, तो नंबर क्या होगा अगर उसको अल्टा करेंगे तो 27। अगला नंबर क्या होना चाहिए, 27, और WX के बाद क्या आना चाहिए, YZ। तो ऐसा है क्या, पहले ही ऑप्शन में है, तो आंसर पहला वाला क्या है इसका, ए सही है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको बाकी क्वेश्चंस भी इस एक्सरसाइज के करने हैं, एनालॉजी एच के, है ना, पार्ट एच के। ठीक है, तो इस तरीके से हमने टास्क शीट 1 को कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे नए कॉन्सेप्ट के साथ, नए वीडियो के साथ। टास्क शीट 2 सॉल्व करेंगे उसमें हम। सो गाइस, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आपको कोई क्वेरी है या किसी क्वेश्चन में डाउट है तो कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप अच्छा सा कमेंट भी कर सकते हैं। सो गाइस, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में फिर से नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।